हेलो फ्रेंड्स, क्या कहा था मैंने? भगौड़ी है ये, छोड़ देगी बीच में। जिस तरह इसने बाकी काम रास्ते में छोड़ दिए, वैसे मास्टर शेफ को भी रास्ते में छोड़ दिया। इतना बड़ा सपना, मेरा इतना बड़ा सपना। वैसे इनका अपना बच्चा भी इनका बहुत बड़ा सपना था, लेकिन उसकी परवरिश इसने 2.5-3 साल तक करनी थी, वो भी छोड़ के मास्टर शेफ भाग गई। और मास्टर शेफ जब गई और वहाँ पे एक दफ़ा एलिमिनेट होने के करीब पहुंची, तो मास्टर शेफ छोड़ के भाग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा नल्ले को छोड़ के कब भागने वाली है। Welcome to Table Talk 2.0. Make sure to subscribe to the channel. ये आर्म का मसला तो बाद में हुआ है ना, जब आयशा झोलका ऑलरेडी आई थी ना, एंटर हुई थी इसके अंदर मास्टर शेफ में, तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये रिप्लेस करने आई है मैडम को, क्योंकि वो बहुत अच्छी कुक है, उसका ख्वाब भी रेस्टोरेंट खोलना है। ये पहले ही भागने की तैयारियों में थी। जिस दिन इसने अपना मास्टर शेफ सेफ्टी पिन दिया था ना, मुझे उस दिन अंदाज़ा हो गया था कि मैडम से रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगी, ये तरीके से तो आउट होगी नहीं, और इसको एलिमिनेशन फेस करने की हिम्मत भी नहीं है इस औरत में। इसी वजह से इसने ये फॉल्स नैरेटिव सेट करके आउट हुई है। कभी बेल्ट आ जाता है, कभी बेल्ट चला जाता है, कभी बेल्ट आ जाता है, फिर उसी बाजू से बच्चे को गोद में उठा के झटके ले लेके बल्ले बल्ले कर रही है। यार जिसको पेन हो, अच्छा एक बात बताओ, दोनों बाजू जो है वो चेस्ट से ही जुड़े हुए हैं ना, तो अगर एक बाजू में पेन है तो वो पेन ट्रांसफ़र करेगी दूसरे बाजू तक भी आएगी। कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो उस बाजू से झटके ले लेके बल्ले बल्ले और शावे शावे वाले स्टेप्स करेगा। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग? क्या हम लोगों को कोई इंजरी, कोई पेन्स नहीं हुए? हर बंदे को आजकल इंजरीज और पेन्स होते हैं यार। हम लोगों की ये एक आम सी बात है। और वो क्या कहते हैं, हम लोग तो यहाँ पे शिप बोलते हैं उसको, लेकिन वो एक स्टिकर होता है, पेन रिलीफ स्टिकर। जहाँ पे भी कोई मसल पुल हो उसको पेस्ट करो, फ़ौरन दर्द खींच लेते हैं, और ज़्यादातर एक्टर्स वो लगा के शूटिंग करते हैं। क्या इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है? इनके पास पैसा करोड़पति वाला है, और इनकी जो थिंकिंग है ना वो झोपड़पट्टी वाली है। इन्होंने वही लाइफस्टाइल जीना है, और इन्हें वही लाइफस्टाइल अपने बच्चों को भी देना है। एक बात जो मैं बहुत क्लियरली बोलूँ, इनको लगता है कि इनका जो बच्चा है ना वो कडल है, और मुझे लगता है जो कडल था ना उसको नीचे वाला घर, दादी का घर, ज़्यादा प्यार करता था जितना प्यार ये लोग रूहान को देते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंस कडल की थी इनकी लाइफ में। रूहान की इम्पोर्टेंस किसी के लिए है तो उसकी नानी के लिए है। रूहान ठीक है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यार है, मुझे रंग शक्ल उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ही इज़ वेरी क्यूट। बच्चा हर रूप में भगवान का रूप है, समझ जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो आप फॉल्स नैरेटिव सेट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? लोग अंधे हैं, पागल हैं, क्या है लोग? लोगों को क्या समझती हैं आप लोग कि उन्होंने दुनिया नहीं देखी, खाली आपने देखी, और आप जो उनके दिमाग में डालेंगी वो चुप करके आंखें बंद करके मान लेंगे कि हाँ ये मेरा बेटा जो है बल्ले बल्ले कर रहा है। यार मदारी की तरह, एक मदारी भी अपने बंदर को रेस्ट दे देता होगा जितना आप अपने बच्चे को नचाते हो। जब आपने उसको प्रॉप बना दिया है, इसके बगैर आपका व्लॉग बन ही नहीं सकता, आपके पास और कुछ है ही नहीं, क्योंकि नल्ले जनाब के बाल और उसकी छपरी लाइफस्टाइल दिखाने के बाद क्या बचा आपके पास? यही बच्चा ना। अब इस बच्चे को आपने बंदर बना दिया ना, नचाओ नचाओ इसे जितना नचा सकते हो। जब वो बड़ा होगा ना वो बताएगा आपको कि आपने मेरे साथ किया क्या है। कपड़े उसको ऐसे पहनाते हैं, डायपर दिख रहा है, सर पे उसने साफा बांधा हुआ है लेकिन नीचे उसका डायपर नजर आ रहा है। क्या फ़ायदा तुम्हारी इतनी शॉपिंग का, इतने पैसे का, कि तुमने बच्चे को ड्रेसअप नहीं कर सकती? तुमसे 1000 गुना अच्छी वो भारती है जिसने अपने गोलू को प्रॉपर ड्रेसिंग तो कराई होती है। तुम्हारे पास इतने नौकर होने के बावजूद तुम्हारा बच्चा अच्छे हुलिये में नजर ना आए, उस दौलत पे लानत है। तुम पर लानत है, तुम्हारी पढ़ाई पे लानत है, तुम्हारे कैबिन क्रू होने पे लानत है कि तुम इतने छोटे से बच्चे को इतने लोगों के सामने एक्सपोज कर रही हो और उसको प्रॉपर कपड़े भी नहीं पहना रही हो। आई बड़ी बनती है कैबिन क्रू। कोई काम तुमने आज तक पूरा किया नहीं है। तुमने जितने भी बिजनेस स्टार्ट किए रास्ते में छोड़ दिए, क्यों? अगर तुम्हें हर चीज़ छोड़नी होती है तो तुम स्टार्ट क्यों करती हो? और अगर नहीं, खुद नहीं स्टार्ट करती, किसी और को स्टार्ट करा दो। कम से कम उसका घर तो चलेगा। पैसे ज़ाया करने का इतना शौक है, जाके दान कर दिया करो पैसा कि हाँ तुम मेरे बिहाफ पे बिजनेस स्टार्ट करो, मैं हाफ 50% की पार्टनर हूँ। बनती क्या हो अपने अंदर? क्या हो तुम? क्या तुम्हें ऐसा पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता? दरअसल ना ये 4 लोग जो मौधा मंडली है ना, इनमें सबसे ज़्यादा तुमने दुनिया देखी हुई है। इस वजह से तुम अपने आप को अंधों में काना राजा साबित करने पे तुली हुई हो। माफ़ कर दो उस छोटे से बच्चे को, लेट हिम लिव हिज लाइफ। अच्छा, बड़ी मुझे हैरत हुई थी, उसने बच्चे ने क्या जिद की, मैंने सहारा होटल जाना है। ओ मैडम, ओ इतने सारे बच्चे को जगह, क्या फ़र्क पड़ता है उसे? वो लिफ्ट में जब तुम उसको लेके गई वो लिटरली डर रहा था, वो रोने वाला मुंह बनाया और अपनी नानी की तरफ मुड़ रहा था बार बार।
बच्चा जिस वक्त डर रहा हो उस बंदे की तरफ टर्न होता है जिससे वो सबसे ज़्यादा जिससे सिक्योर फील करता है। और शर्म तुम्हें नहीं आती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो तुम्हारी तरफ नहीं मुड़ा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो तुम्हारे मियाँ की तरफ नहीं मुड़ा, तुम्हारे हस्बैंड की तरफ, क्योंकि तुम दोनों उसके लिए सेफ प्लेस हो ही नहीं। तुम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि तुम उसको फील करा सको उस बच्चे को कि तुम लोग उसके लिए एक सेफ जगह हो जिसके पास वो जा सके। वो मुड़ा किसकी तरफ? नानी की तरफ। नानी उठाना चाहती थी लेकिन शोएब ने फटाफट उठा लिया बिकॉज ही वॉज सो टेरिफाइड टू लुक डाउन उस लिफ्ट से। जबरदस्ती उसको मोड़े, जबरदस्ती उसको क्यों क्यों टेरिफाई करे, क्यों ट्रॉमा दे रहे हो इतने छोटे से बच्चे को? शर्म नहीं आती है? बच्चा पैसे कमाने की मशीन नहीं होता, बच्चा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और तुम जैसे निकम्मे लोगों को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कैसे देता है ऊपर वाला, मुझे समझ नहीं आती। लोग तरस रहे हैं बच्चों को, दुआएं मांग रहे हैं, और तुम लोगों को अगर मिल गया है तो उसकी कदर करो, उसको उसके लिए जो रिलेटिव ड्यू उसका ट्रीटमेंट है वो करवाओ, बजाय इसके कि नकली नैरेटिव लोगों को आगे साबित करे हो कि हमारा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। कि इससे ज़्यादा दुख की बात ही नहीं है कि वो तुम्हें होटल जाने की बात करे। इतना सा बच्चा, वो तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मुझे पार्क ले जाओ, वो तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मुझे झूलों पे ले जाओ, वो तुम्हें ये नहीं कह रहा। वो बच्चा इस वक्त 3-4 वर्ड्स बोलता है, वो फेस के कुछ एक्सप्रेशंस देता है, और उससे तुम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि वो सहारा होटल जाने की बातें कर रहा था। वाह, कल को वो कान हिलाएगा ना तो कहना कि एडिडास की शर्ट लेने की बात कर रहा है। कल को वो लिप्स को चबाएगा ना तो तुम कहना ये लिप बाम लेने की बात कर रहा है। कल को उसने अपनी शर्ट पे हाथ रख दिया ना तो नाइकी की शर्ट लेने चल पड़ना कि ये तो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। क्या पागल समझा हुआ है तुम लोगों को? बच्चा भी सोचता होगा कि मैं किन जाहिलों में आके फंस गया हूँ। अरे मेरा मुझ ए भगवान, इन लोगों को अकल दे दे या मेरी अकल और कम कर दे कि मुझे टेंशन ना हो इन लोगों की हरकतों को बर्दाश्त करने में। मैडम का एज पर हर कन्वीनियंस बेल्ट आ जाता है, एज पर हर कन्वीनियंस बेल्ट चला जाता है। जब वो मॉल में बैठ के बच्चे को ट्रेन में घुमा रही है तब बेल्ट नहीं है, लेकिन जिस वक्त उन्होंने लेक्मे का पेट प्रमोशन करना था फॉरेन बेल्ट आ गया। और कैसे स्लिम ट्रिम उनका फेस हो गया। आपने देखा मास्टर शेफ में उसका मुंह किस तरह का से है, नॉट सो कर्व्ड, नॉट सो वो कहते हैं ना इतना चिजल्ड फेस नहीं है, लेकिन जब इनका अपना कैमरा इन्वॉल्व होता है तो इतना चिजल्ड फेस हो जाता है। इनका जो फिल्टर है ना कमाल का है। वैसे मुझे कोई किसी को वो फिल्टर पता हो मुझे भी बताना। तो ये बस बता रही हूँ कि सिर्फ पेड प्रमोशन के वक्त क्यों आ रही है चीज़ें, बिकॉज सिंपैथी गेन करनी है। हाय बेचारी, हाय मैं मुसीबत, हाय मैं दुखी। चलो मान लिया आप दुखी हो, इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या होगी कि जनाब जैसा बंदा आपका शौहर है। बहुत दुख हुआ हमें, हम बहुत दुखी हैं, आपके दुख में शरीक हैं। अब क्या करें? रोए हम आपके साथ? चलो हमने रो लिया चलो उसके बाद क्या? ख़त्म ना, बस कर दो, थकती नहीं हो। तो मुझे तो समझ नहीं आता तुमने अभी तक अपने पुराने सीरियल्स कैसे कंप्लीट किए हैं। जब तुम हर चीज़ को छोड़ के ही भागना होता है, हर चीज़ से तुमने तंग आ जाना होता है, तुम्हारे अंदर ना वो चीज़ नहीं है कि तुम किसी सिचुएशन को सामने आके फेस टू फेस हैंडल कर सको। चुप हो जाते हो जब तुम लोगों को कोई एलिगेशन लगता है, तुम लोग व्लॉग्स बंद कर देते हो, सुमड़ी में चले जाते हो। जब लोग भूल जाते हैं फिर व्लॉग लेके आ जाते हो। ये तुम लोगों की आदत बन गई हुई है। काश तुम लोगों को हेड ऑन फेस करते होते ना तो आज लोग आप लोगों को इस तरह से इस्तेमाल ना कर रहे होते। आज नीचे सब आप लोगों का मजाक ना बनवा रही होती। सब कुछ करने के बावजूद वो क्या किया, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने, बेइज्जती करा लेते हो अपनी हर एक से। आपने कभी सोचा था कि आपका छोटा सा बच्चा आपको 5 स्टार होटल लेके आएगा, और कल को बच्चे ने अगर आसमान की तरफ उंगली करके इशारा कर दिया ना अप, और फ्लाइट जा रही हो कोई, तो उसको घुमाने रोज़ाना ऐसे करना, फ़्लाइट का भी एक चक्कर लगवा दिया करना। मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कहीं कानपुर, कहीं ना कहीं उसको ले जाना। अप का मतलब होता है अप जितनी चीज़ें हैं वो अप में काउंट होती हैं, जैसे फ़्लाइट हो गई, रॉकेट हो गया। और क्या होता है, छोटा सा बच्चा आपको होटल लेके आएगा तो आगे से कहता असर तो आएगा ना माँ का कुछ, और आगे से ढिठाई की हाथ देखो। आई टेक इट विद प्राइड, ये क्रेडिट मैं लेने को तैयार हूँ। बिल्कुल तुम हमें दिमागी तौर पे काफ़ी देर से खिसकी हुई लग रही हो। बिल्कुल तुम्हें ये लेना चाहिए प्राइड, क्रेडिट अपने पास रखना है और किसी को जाने ना देना। अपने बेटे को लल्लू बुला रही है, अपनी नानी, उसकी नानी के साथ वो हाइड एंड सीक खेल रहा है और उसे कह रही है लल्लू यहाँ से तो तुम नजर आ जाओगे। क्या ये लैंग्वेज कौन अपने बच्चे के सामने बोलता है? वाई वाई वाई, क्यों बोल रहे हैं ये लोग ऐसे, क्यों कर रहे हैं उस बच्चे के साथ? कोई क्या कोई भी मुझे आंसर नहीं देगा, मुझे पता है, मैं तो ऐसे हवाओं में बातें कर रही हूँ। अच्छा, आई रियली अप्रिशिएटेड कि इन्होंने दिखाया कि रेहान ऊपर बैठ के स्टडीज़ कर रहा है, लेकिन वो रेहान का आज मैंने हैंड जेस्चर्स देखे हैं तो मुझे बिल्कुल दीपिका और शोएब
की शक्ल नजर आएगी, जितना ये लोग हाथ हिला हिला के बातें करते हैं वो भी वैसे ही हाथ हिला हिला के बातें कर रहा था। अच्छा, कभी भी हमने नहीं देखा कि रिजा इनके अपार्टमेंट में आके इस तरह इसी जगह पे बैठ के पढ़ रही हो, क्योंकि रिजा जो है वो टोटली डब्बा की टीम में, और वैसे भी डब्बा उसे फ्री कहाँ रहने देती है कि वो किसी कहीं जाके पढ़ाई करे या कुछ करे। लेकिन इस वक्त मैंने देखा है कि रिजा की कम्युनिकेशन भाभी की फैमिली से ना होने के बराबर है। दे आर इन अ वेरी ऑकवर्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप स्टेट, क्योंकि जब रिजा का बर्थडे भी इसने सेलिब्रेट किया था ऊपर वाले अपार्टमेंट में, तो रिजा वॉज नॉट दैट हैप्पी। हालांकि इसने दीपिका ने डिकोर भी करवाया था एंड इट वॉज लाइक पिज्ज़ा पार्टी एंड ऑल, बट स्टिल आई डोंट सी एनी कनेक्शन बिटवीन रिजा एंड भाभी दीज डेज। फिर वही दुख भरी दास्तान आपको सुनने को मिलेगी कि अपनी माँ के अपार्टमेंट में कि या हम लोग तो पीजीज में भी रहे हैं, हम लोगों ने बड़ा दुख सहे हैं, हम बड़े परेशान रहे हैं। बहन अपने करतूतों की वजह से परेशान रहे हो, किसी ने थोड़ी ना तुम्हें परेशान किया था, किसी ने थोड़ी कहा था इस तरह की हरकतें करो कि परेशानियों वाले काम करने पड़े। सीधी सी बात है, हर कोई पीजीज में नहीं रहता, तुमने रह लिया तो बड़ी बड़ी बात हो गई। और आज तुम्हें घर मिल गया तो ठीक है, आपने मेहनत की, आपको उसका रिजल्ट मिल गया। नहीं मेहनत करोगे तो नहीं मिलेगा। और मेहनत भी अब तुम लोग क्या कर रहे हो, हर चीज़ में तुम लोगों ने भाग जाना होता है। व्लॉगिंग तुम्हें पता है, व्लॉगिंग करेंगे, इसमें कम से कम कैमरा उठाएंगे, रोहान को दिखाएंगे, कलाबाजी लगवाएंगे और पैसे आ जाएंगे। इतनी सी तो बात है, इतना काम करना कोई मुश्किल थोड़ी ना है। और वैसे भी तुम्हारे नल्ले जनाब को अभी तक कोई काम नहीं मिला, उसकी फिक्र करो, क्योंकि तुमने छोड़ दिया, अब उसको कुछ कराओगे, फिर उसके ऊपर हमें सरप्राइज़ दोगे, फिर DKI के बारे में भी कोई सरप्राइज दोगे कि जी उसका सेकंड लॉट आ रहा है। क्योंकि तुम लोगों ने यही करना है ना, उल्लू तो बना के रखना है लोगों को, और लोग उल्लू बने हुए हैं, बड़े अपनी मर्जी से बने हुए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं उसमें। फिर ये कस्टर्ड बनाया इन्होंने खुशी में, क्योंकि बेसिकली रेहान को कस्टर्ड खिलाना था, तो उसकी नानी वही चीज़ बनाती है जो रेहान को पसंद होती है। तो रेहान के लिए कस्टर्ड बनाया तो एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा बनाया था। फिर ये अम्मी लोगों के घर गए कस्टर्ड लेके, तो वहाँ पे मैंने देखा चालू आपी को नीला दुपट्टा, पीला सूट, ना दुपट्टा सलवार कमीज कुछ मैचिंग नहीं है, जल्दी हालत में। यार प्रेगनेंसी का मतलब ये थोड़ी आप होमलेस दिखने लग जाओ। इंसान प्रेगनेंसी में और ज़्यादा निखर के आता है, ग्लो आती है, बाल अच्छे होते हैं, लोग प्रेगनेंसी में ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये तो थोपा मुझे ऐसे लग रही थी, वो नहीं आती, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, वो वाली हालत करके फिर रही है। तो इसके बाद फिर मैंने देखा कि द रोहान वॉज कॉन्स्टेंटली सिटिंग विद द नानी। वो नानी के हाथ से ही खाता है, पसंद करता है, उनके साथ खेलना पसंद करता है। दादी ने बहुत कोशिश की कि मेरी तरफ आ जाए, मेरी तरफ देख ले, नहीं। फिर तंग आके ना उन्होंने वो टॉयज़ वाला लिफाफा खाली कर दिया कि शायद इसी बहाने नानी को छोड़ दे, कम से कम मेरे पास नहीं आ रहा तो ये तो ना नजर आए कि नानी से चिपका हुआ है। तो उससे थोड़ा सा बॉल के साथ थ्रो किया है, तो खुद उसके सर के ऊपर इस तरह की स्कार्फ की तरह दुपट्टा उड़ाया, और फिर उसने जाके जब मिरर में देखा है तो ही वाज लाइक सो इरिटेटेड विद इट। खुद आप ऐसी चीज़ें शूट करते हो, खुद चाहते हो कि लोग उसके बारे में बातें करें, तो प्लीज़ इस तरह के सीन कट कर दिया करो। अगर आप लोगों ने यही नैरेटिव सेट करना है कि ही हैज़ नो प्रॉब्लम्स, नहीं। लेकिन एक बात है, खाने के मामले में वो सुटारा आंटी पे गया है। मैं खाना खाने आऊँगा कल, ठीक है, हम भी आएंगे आपके साथ खाना खाने, कोई बात नहीं, हमें भी खिला देना साथ। चले, इसके साथ ही आपके साथ से इजाज़त लेते हैं, इसमें और कुछ था नहीं ऐसा, और बात करेंगे डब्बा अभी के ब्लॉग पे नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, Please like and subscribe, and I love you, and bye bye.